हरियाणा के रेवाड़ी से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कहा 2024 में एनडीए सरकार 400 पार। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का 370 सीटों से टीका लगाएगी जनता। पीएम मोदी बोले कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही, इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद को बढ़ाने वाला। देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की चर्चा। पीएम बोले देश चाहता था राम मंदिर बने, आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी के 370 सीट के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी का इंडी अलायंस से सवाल, क्या सेकुलर पार्टी बीजेपी को रोक पाएंगी? मोदी तीसरी बार आए तो क्षेत्रीय दल संकट में आ जाएंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का इंडी अलायंस के सहयोगी दलों को चेतावनी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने रखा विश्वास मत प्रस्ताव, कहा हमारे 21 एमएलए को तोड़ने की हुई कोशिश, 25-25 करोड़ का दिया गया ऑफर। सीएम केजरीवाल ने कहा हमारे विधायक टूटे नहीं, सभी एकजुट, जनता का आप पर विश्वास बरकरार। महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके लिए सब कुछ किया वो छोड़कर चले गए। बिहार के बाद यूपी पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। चंदौली में राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन अन्याय के खिलाफ, 21 फरवरी तक यूपी में रहेंगे राहुल गांधी, पश्चिमी यूपी में भी करेंगे कवर। न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने पर बोले केशव मौर्य, राहुल के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा, युवाओं के पास काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार के सासाराम में न्याय यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव, संभाली ड्राइविंग सीट, बगल में बैठे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताया, कहा हमें नहीं पता उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने के सवाल पर बोले लालू यादव, जब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। नीतीश पर दिए गए लालू के बयान पर बोली बीजेपी। विजय सिन्हा ने कहा लालू यादव बीमार हैं और दया के पात्र हैं। माले विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता रद्द। हत्या के मामले में सजा के बाद स्पीकर का फैसला। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस का नीतीश पर तंज, अलायंस में शामिल नए दलों की कोई गारंटी नहीं। झारखंड में चंपई सरकार का कैबिनेट विस्तार, हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन बने मंत्री। जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी हमारी सरकार, हेमंत सोरेन के कामों को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस नेता बना गुप्ता का बयान। आंदोलन के चौथे दिन चंबू बॉर्डर पर फिर बवाल, किसान और पुलिस आमने सामने, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। संयुक्त किसान मोर्चा का ग्रामीण भारत बंद, हरियाणा और पंजाब में बाजार बंद रहे। हरियाणा में कई टोल 3 घंटे तक के लिए फ्री। अब 18 फरवरी को होगा किसान और सरकार के बीच बातचीत का अगला दौर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले उम्मीद है कि अगली चर्चा सकारात्मक माहौल में होगी, बातचीत से ही निकलेगा समाधान, सरकार हर विकल्प पर कर रही है विचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ऐलान, कहा बिना मांगे पंजाब के किसानों को समर्थन नहीं देंगे। आईटी ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को राहत, खातों से हटाया गया फ्रीज। बुधवार को मामले की अगली सुनवाई। तानाशाही के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, आईटी ट्रिब्यूनल से राहत के बाद बोले राहुल गांधी, डरो मत मोदी जी। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट, कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का जताया विरोध। संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम, बीजेपी डेलीगेशन ने की राज्यपाल से मुलाकात, पीड़ितों से ना मिलने देने की शिकायत की। संदेश खाली में अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे। रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। बंगाल में नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन, बीजेपी और टीएमसी को सूट करती है ध्रुवीकरण की राजनीति, अधीर रंजन का अटैक। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का आरोप, हिंदू महिलाओं से हुई हैवानियत छिपाना चाहती है सीएम। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने 15 गश्ती समुद्री विमान खरीदने की दी मंजूरी। कल लॉन्च होगा आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा प्रक्षेपण। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग ने मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट सौंपी, सीएम बोले किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार गंभीर नहीं, सर्वे रिपोर्ट पर बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत। एमपी सीएम पर तंज कसना अखिलेश यादव को पड़ा महंगा, बीजेपी ने लखनऊ समेत कई शहरों में लगाए माफी के पोस्टर। लखनऊ में शिक्षाविदों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सीएम योगी बोले योग्य युवाओं से ही संवरेगा यूपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 टाइमर बम के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश का खुलासा, गिरफ्तार आरोपियों ने मुजफ्फरनगर दंगों में बांटे थे ऐसे बम। हल्द्वानी हिंसा में नो वांटेड, नैनीताल पुलिस ने जारी किए पोस्टर, लोगों से खबर देने की अपील की। अयोध्या में रामलला के दर्शन, शेड्यूल में बदलाव, दोपहर में 1 घंटे के लिए दिया जाएगा विश्राम।
हेमा मालिनी ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा मंदिर बनने से कई लोगों को मिला रोजगार। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 376 और निफ्टी 130 अंक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे चढ़ा। एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 1 पैसे पर रहा। आरबीआई ने पेटीएम बैंक में डिपॉजिट की डेडलाइन बढ़ाई। अब 15 मार्च तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकेंगे।